नमस्कार सर जी। आज आप यहाँ मूलचंद शर्मा जी आए हैं, कैसा इनका स्वागत किया गया जी? देखिए, मूलचंद शर्मा जी यहाँ आए, बड़ी भारी भीड़ थी, बड़ा जन समर्थन था और फिर भाजपा की नीतियाँ ऐसी हैं कि उनमें जन समर्थन जुट ही जाता है जी। क्या कारण है मूलचंद शर्मा जी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, उनके समर्थन में इतनी भीड़ आई है यहाँ पे? देखिए, राष्ट्र में विचारधाराएं चल रही हैं। एक तो राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसके मूल में बीजेपी है और हर एक काम बीजेपी का राष्ट्रवाद की तरफ जाता है। ये मुख्य कारण है जो इतनी भीड़ जुटती है। लोग जो कैंडिडेट है उससे कहीं ज़्यादा जो पार्टी है उसका समर्थन करते हैं। कोर वोट है जो बोलता नहीं, चुप देता है। आपने जिक्र किया विचारधारा का, तो किस आपने इसका बता दिया बीजेपी का, तो कांग्रेस का जो अन्य दल हैं, अन्य पार्टियां, उनके नेता हैं, उनके क्योंकि कहते हैं विधानसभा चुनाव क्षेत्र का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव को बोलते हैं राष्ट्र का चुनाव। तो इसमें किस तरीके से विचारधारा की? देखिए, चुनाव कोई भी क्षेत्र का नहीं होता, सब राष्ट्र के ही होते हैं। हर एक चुनाव राष्ट्र का होता है और नीचे से गांव से लेकर के जो भी काम होगा विकास का या किसी अच्छा काम, वो देश को सुदृढ़ करने के काम आता है। इसलिए कोई भी चुनाव क्षेत्र का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। यानी एक तरफा बल्लभगढ़ विधानसभा से एक तरफा जीत जो मूलचंद शर्मा जी की, देखिए, क्या हम कह सकते हैं ये? लोग भाजपा की जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, उसमें काम भी है। जैसे धारा 370 है, उसको हटाना, और वन नेशन वन इलेक्शन, तो अभी इतना बड़ा काम राष्ट्र के हित में कैबिनेट में पास हुआ है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो ये कितना बड़ा काम है देश के हित में। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए भाजपा का कोई भी कैंडिडेट हो, कोई भी कैंडिडेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको लोग प्यार करते हैं और समर्थन देते हैं। बल्लभगढ़ से यहाँ से कैसा समर्थन मिल रहा है पंडित मूलचंद शर्मा को? देखिए, मैं तो एक विचारधारा का आदमी हूँ और मैं भाजपा की विचारधारा को, क्योंकि वो राष्ट्र हित में है, बहुत पसंद करता है। वो बल्लभगढ़ में नहीं, बल्लभगढ़ में तो भारी समर्थन मिल ही रहा है, बाकी हरियाणा के अंदर भी बीजेपी सरकार बनने को जा रही है। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, देखिए, कैंडिडेट तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जो नीतियाँ हैं वो कैंडिडेट के हिसाब से नहीं बनती, वो पार्टी की विचारधारा के हिसाब से बनती हैं। तो कैंडिडेट तो यहाँ सब ऐसे हैं, सब अच्छे हैं, किसी की क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, सब अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन पार्टी की विचारधारा जो नीतियाँ तय करती है उस पर बहुत डिपेंड करता है और लोग उसी के हिसाब से मतदान करते हैं। जी, लास्ट सवाल है जी आपसे, ये मतदाता को क्या मैसेज देना चाहोगे आप बल्लभगढ़ विधानसभा मैं तो में? यही कहूँगा कि वो राष्ट्र हित में मतदान दें, बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के या व्यक्तिगत अपने कामों के, बजाय राष्ट्र हित में अपना मतदान करें। और यही मेरी अपील है जनता से। जी, धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी, सर नाम जी बताइए अपना। मैं चंद्रसेन शर्मा हूँ जी। और आपकी बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान हूँ। जी। आज भाई हमारे महामंत्री हैं सतीश शर्मा जी, इन्होंने एडी हाई स्कूल में जी जो बल्लभगढ़ के बड़े लोकप्रिय प्रत्याशी हैं मूलचंद शर्मा जी, उनका कार्यक्रम रखा है। जी। और बेशक ये आयोजक थे इस कार्यक्रम के, लेकिन ये इतना बड़ा कार्यक्रम बन गया कि ये पूरी कॉलोनी, भीकम कॉलोनी का कार्यक्रम मैं इसको कहूँगा। व्यवस्था सारी इन्होंने देखी है और मूलचंद जी का बड़ा जनादेश चल रहा है, नुक्कड़ सभाएँ चल रही हैं, उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मूलचंद शर्मा जी बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़े सशक्त उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने तीसरी बार उन पर विश्वास व्यक्त किया है और बल्लभगढ़ की जनता ने 2 बार उनको पहले विधायक बनाया है और लगभग लोगों माहौल इस तरह का चल रहा है, जिस तरह का माहौल मूलचंद शर्मा जी का है, चाहे वो 62 का सेक्टर का कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे गलियों का हो, चाहे स्कूलों का हो, तो वो बहुत अच्छे मार्जिन के साथ तीसरी बार बल्लभगढ़ के विधायक बनेंगे और ये हमें पूरी उम्मीद है। और आज जो भीड़ आपकी इसमें आप कवर कर रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे, मूलचंद शर्मा जी का अच्छा माहौल है। जी जी, हमने देखा आते ही जितनी कुर्सी थी उससे ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे। देखिए, वो मूलचंद शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व, एक चेहरा है कि बल्लभगढ़ के जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। देखिए, उम्मीदवार तो हैं, विधायक तो हैं, लेकिन मंत्री भी हैं और वो काम करते रहे हैं। जैसे कि उन्होंने सड़कों का बहुत जाल बिछाया बल्लभगढ़ के अंदर, नाली हैं अब सफा सारी पड़ी हैं, वृक्षों का वृक्षारोपण कराया और सबसे बड़ा जो काम बल्लभगढ़ में वो कर रहे हैं ना, एलिवेटेड 2-2.5 किलोमीटर का जो पुल बन रहा है, ये मूलचंद शर्मा जी, और ऑडिटोरियम बन रहा है, सुषमा स्वराज कॉलेज बन रहा है।
तो जब भी कोई नुक्कड़ सभा होती है, आसपास के लोग जो आयोजक होते हैं बुलाते हैं, उनकी जितनी कुर्सियां लगती हैं, मैं पहले भी मंच पर ये कह रहा था कि भाई मंत्री जी जितनी अब कुर्सियां लगाई गई थी इतने ही लोग आपके सम्मेलन में अपने नुक्कड़ सभा में खड़े रहते हैं। क्या है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका देश के प्रधानमंत्री के प्रति झुकाव है और हरियाणा की सरकार के प्रति झुकाव है। तो मोदी जी जो आजकल न्यूयॉर्क में हैं, 3 दिन से वो वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों के लिए, तो हम तो शुभकामनाएं देते हैं मूलचंद जी को, वो न्यूयॉर्क में कार्यक्रम करें, आप बल्लौड़ में कार्यक्रम करें, बल्लौड़ की समस्त जनता आपको चुन करके एक बार तीसरी बार हरियाणा की विधानसभा में भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी यही अपील है आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से। जी धन्यवाद। जाने होने दूंगा। और मैंने कहा जब रात को सिटी पार्क को तोड़ा था, मैंने मनोहर लाल जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी या तो इनका इलाज कर दो या इनके खिलाफ कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था रात को दीवार तोड़ो, इनकी कब्जा करो, इनके खिलाफ पर्चा दर्ज करने का काम करो। हमने उन्हें बनाने का काम करा। अरे एक आदमी कहता है जो एक रहता है, जो सुषमा के मोहल्ले में रहता है, वो कहता है 1 एकड़ जमीन मूलचंद शर्मा नाम करा दे। मैं वहाँ की फ्रेंड्स कॉलोनी की 1 एकड़ जमीन को नाम करा दूं, 30 करोड़ की जमीन नाम करा दूं। इसका बादशाह को पता है 1 एकड़ जमीन को मूलचंद शर्मा की वोट देंगे। अगर किसी को 1 एकड़ जमीन करा दूं वो मूलचंद शर्मा। मैंने कहा मैं गिरदावरी नहीं बदलूंगा, मैं गिरदावरी नगर निगम की कराऊंगा, तुम्हारा कोई हक नहीं। मैंने निगम देने का काम किया। हमने 75 एकड़ जमीन को 75 एकड़ जमीन को डिनोटिफाई कराने का काम करा। हमने गरीब व्यक्ति जो हजार रुपए में जिन्हें जमीन ली थी वो रोया करते थे, पंडित जी हमारे मकान को इतना दो। हुड्डा की एक बार जमीन थी, हजारों मकान थे। कोई शादी वाला आता था, कहता था मकान तो बढ़िया है, प्रेस्टीज नहीं है, ये हुड्डा के नाम। वो लोन नहीं ले सकता था।